करियर पाथ में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम्स जैसे कि सेक्रेटरीट क्लर्क और जेओआईटी में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ डैश डिजिट्स। तो एक डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? तो एक डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं जो आपके 0 से लेके 9 तक रहते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह से 9 तक आपके टोटल 10 डिजिट्स रहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 1010 इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज़। तो ये जो आपके पास नंबर दिया गया है ये एक बाइनरी नंबर है, हमें इसको डेसिमल नंबर में बदल के बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब भी हमें किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना होता है तो आप जो भी नंबर दिया गया है उसके एकदम राइट से आपने 2 की पावर्स को मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। जैसे 2 की पावर 0 0 के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी और नेक्स्ट नंबर के साथ 2 की पावर 1, उससे अगले नंबर के साथ 2 की पावर 2, उससे अगले नंबर के साथ 2 की पावर 3 और जो भी हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके आएगा उसको हमें प्लस कर देना है। जैसे 1 और 2 की पावर 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 8 और अगला वाला आपका ये 0 हो जाएगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 1, तो 1 गुणा 2 की पावर 1 ये आपका रहता है 2। ठीक है, और 2 की पावर 0 यानी कि 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0। तो इस तरह से टोटल कुल मिला के हमारे पास बन रहा है 8 और 2 10। तो इसका सही आंसर रहेगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। तो इनमें से ये जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा बोलता है कि एक वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। जो एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसमें 0 से लेके 9 तक आपके 10 डिजिट्स रहते हैं। उसके बाद ए से लेके आपके एफ तक 6 आपके पास अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, यानी कि कुल मिला के 16 डिजिट्स इसमें रहते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है BAD, तो B भी एक हेक्साडेसिमल में हो सकता है, A भी हो सकता है, D भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है BEG, तो इसमें जो G दिया गया है ये आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर में नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका सही आंसर रहेगा यही BEG। Next question, a binary number can be easily converted to equivalent hexadecimal number by forming group of successive bits starting from LSB। तो मतलब एक अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर है उसको हमें हेक्साडेसिमल नंबर में बदलना है तो LSB यानी कि जो आपका लेफ्ट में जो आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो बिट जो रहता है उससे अगर हम शुरू करते हैं तो हमें कितने डिजिट्स का ग्रुप जो होगा वो बनाना होगा। तो जब भी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदला जाता है तो उस समय हम 4 डिजिट्स का ग्रुप बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज MSB मीन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट रहता है। तो MS वर्ड में आपका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट रहता है लेफ़्ट। ठीक है, इसमें आपके 4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं जिसमें लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड जो है इसके अलाइनमेंट हैं। ये जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है लेफ़्ट, इसका शॉर्टकट की आपके पास रहता है Ctrl+L। नेक्स्ट है इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज टू फाइंड सिनोनिम ऑफ अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। तो किसी भी एक डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड के सिनोनिम को फाइंड आउट करने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो है थिसरस या थिसोरस। इस टूल का इस्तेमाल करके हम किसी भी वर्ड का सिनोनिम ढूंढ सकते हैं। इस टूल का शॉर्टकट की है Shift+F7। ठीक है, तो Shift+F7 प्रेस करने से आप डायरेक्टली इस टूल को एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ Ctrl+Y शॉर्टकट की इन MS वर्ड। तो Ctrl+Y एक शॉर्टकट की है, उसका MS वर्ड में क्या काम है। तो Ctrl+Y का काम रहता है रीडू। ठीक है, तो कोई भी आपका एक्शन जो आपने अंडू कर दिया है उसको दोबारा से लेने के लिए हम रीडू कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो अंडू है इसका शॉर्टकट की आपके पास रहता है Ctrl+Z, यानी कि किसी भी किए गए कार्य को हटाना, रिवर्स करना, वो होता है अंडू, और उसे दोबारा से करना वो है रीडू।
Moving the cursor to the last cell of a table and pressing dash key will append a new row to the table. तो जब आप टेबल के किसी लास्ट सेल में होते हो तो कौन सी की प्रेस करने से एक नई रो जो है वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये आपका किया जा सकता है टैब की के साथ। तो जब भी आप एक टैब की प्रेस करते हो तो उस टेबल में एक नई रो जो है वो ऐड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग रूलर। तो रूलर का इस्तेमाल करके इनमें से कौन कौन से जो टास्क हैं वो हम कर सकते हैं। तो रूलर की हेल्प से हम मार्जिनस को भी जो पेज के मार्जिन है उनको चेंज कर सकते हैं, टैब्स को सेट कर सकते हैं, इंडेंट सेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी कार्य रूलर की हेल्प से किए जा सकते हैं। What is the default number of lines dropped when using drop cap option in MS Word? MS Word में ड्रॉप कैप ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइंस जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो ये 3 लाइंस जो हैं वो यूज़ होती हैं। अगर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लाइंस के बारे में पूछा जाए तो वो आपकी 1 से 10 तक होती है, यानी कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 लाइंस का ये इस्तेमाल करता है। प्रेसिंग डैश की 3 टाइम्स सेलेक्ट द करंट सेंटेंस इन MS वर्ड। कौन सी की को 3 बार प्रेस करने से जो सेंटेंस है करंट सेंटेंस वो आपका MS वर्ड में सिलेक्ट हो जाता है। तो ये है F8 की। अगर हम इस F8 की को 2 बार प्रेस करते हैं तो एक वर्ड सिलेक्ट होता है, अगर 4 बार करते हैं तो पैराग्राफ, और अगर 5 बार करते हैं तो पूरा की पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। What feature help you to insert the concept of clipboard as text without any formatting in MS Word? तो जो आपका कंटेंट है उसको बिना फॉर्मेटिंग के अगर आपको जो है वो यूज़ करना है तो उसके लिए जो पेस्ट स्पेशल है ये हेल्प करता है। Which of the following is not a type of page margin in MS Word document? तो एक MS Word डॉक्यूमेंट में इनमें से कौन सा जो है वो पेज मार्जिन नहीं है। तो MS वर्ड में राइट भी एक पेज मार्जिन होता है, टॉप भी होता है, लेफ़्ट भी होता है, लेकिन सेंटर कोई भी पेज मार्जिन नहीं होता है। पेज मार्जिन 4 तरह के होते हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। एक स्पेशल टाइप का मार्जिन भी होता है जिसको गटर मार्जिन कहते हैं। ये मार्जिन बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे बुक्स वगैरह होती हैं तो उनकी बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा जाता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये मार्जिन आपका लेफ़्ट या फिर टॉप में छोड़ा जाता है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, तो ये जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं ये पेज ओरिएंटेशंस के टाइप हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट होता है। Which of the following is not a valid section break in MS Word? तो MS Word में इनमें से कौन सा वैलिड सेक्शन ब्रेक नहीं है। तो जो सेक्शन ब्रेक होते हैं वो होते हैं आपका कंटिन्यूस भी एक सेक्शन ब्रेक है, और नेक्स्ट पेज भी, और ऑड पेज भी। तो ये जो प्रीवियस पेज है ये आपका कोई सेक्शन ब्रेक नहीं है। ठीक है, सेक्शन ब्रेक आपका 4 तरह का होता है जिसमें से 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, और 4th आपका होता है इवन पेज। इन MS वर्ड द लिस्ट ऑफ रिसिपेंट्स इन मेल मर्ज इज़ नोन एज, तो जो आपके मेल्स रिसीव करेंगे उनकी लिस्ट को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है डाटा सोर्स। What is the वाइल्ड कार्ड दैट मैचेस वन और मोर occurrences ऑफ अ पैटर्न इन MS वर्ड सर्च। तो ऐसे एक या एक से ज़्यादा करेंसीज को जो आपका मैच करता है, ठीक है, तो ये आपका रहता है @। व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की इन MS वर्ड टू इंसर्ट अ मैनुअल लाइन ब्रेक। तो MS वर्ड में अगर आपको मैनुअली लाइन ब्रेक जो है वो इंसर्ट करना हो तो उसके लिए Shift+Enter शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। What key combination is used to move back to previous level of numbering bullets in a MS Word? तो जो previous level of numbering bullets था अगर उसके लिए मूव करना हो तो कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो है Shift+Tab। Shift+Tab का यूज़ करके आप प्रीवियस जो आपका लेवल था नंबरिंग का उस पर जा सकते हैं। Font sizes are generally measured in points which is equal to dash of an inch।
तो जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं उनको हम पॉइंट्स में मेज़र करते हैं, जैसे 11, 12 ये सभी पॉइंट्स में होते हैं। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये बोलता है कि 1 इंच के कितने हिस्से के बराबर होता है। तो यह 1 इंच के 72वें हिस्से के बराबर होता है, यानी कि 1/72। What is the size of an A4 पेपर सीट? एक A4 पेपर सीट का क्या साइज़ रहता है? तो इसका साइज़ रहता है 210 बाय 297 का।